हेलो एवरीवन, दिस इज समर गोस्वामी फ्रॉम मसल मॉन्स्टर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन आर देयर इन द मार्केट। तो वे प्रोटीन की बात करने से लोगों को लगता है बॉडी बनाने के लिए वे प्रोटीन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो मैंने खास कर बनाया है आप लोगों के लिए। तो वे प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं? वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता क्या है? इट इज एक्सट्रैक्टेड एंड फर्दर बीन फिल्टर्ड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बनता है जिसका इंडियन मार्केट में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है और इंडियन मार्केट में उसका वैल्यू भी काफ़ी कम में रहता है। जैसे कि आप 1200 से 1500 के अंदर में कोई भी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आप परचेज कर सकते हो। सेकेंड रहता है आपका वे प्रोटीन आइसोलेट। तो वे प्रोटीन आइसोलेट होता क्या है? वे प्रोटीन आइसोलेट इज फर्दर फिल्टर्ड फ्रॉम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और उसके बाद उसके अंदर आता है आपका प्रोटीन एवेलेबिलिटी लाइक 90% के आसपास। तो वे प्रोटीन आइसोलेट हम लोग मैक्सिमम क्यों करते हैं परचेज? बिकॉज उसमें लैक्टोज कम रहता है। तो लैक्टोज कम रहना, लैक्टोज होता क्या है? लैक्टोज होता है मेनली आपका मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर जिन लोगों को हजम नहीं होता, लैक्टोज जिनको हजम नहीं होता, जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हजम नहीं कर पाते, तो उनके लिए होता है ये। और उसके बाद आता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। तो हाइड्रोलाइज से आपको पता चलता होगा नाम से कि वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज होता क्या है। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज होता है मेनली इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन मार्केट। तो प्योरेस्ट फॉर्म से आपका मतलब होता है 99% से 100% अवेलेबिलिटी रहता है उसमें प्रोटीन का। इसलिए मैक्सिमम जो बॉडी बिल्डर्स है जो एट द टाइम ऑफ द कंपटीशन के वक्त पे वो लोग यूज़ करते हैं उसको, मैक्सिमम कंपटीशन के वक्त पे वो लोग लेते हैं फॉर कंडीशनिंग, ताकि उनको कोई भी एक्स्ट्रा फूड्स लेना ना पड़े, जैसे कि फैट्स हो गया, शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सारा कुछ भी उनको लेना ना पड़े। तो मेनली वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है आपका 80% अवेलेबिलिटी तक रहता है उसमें प्रोटीन का, लेकिन उसमें कार्ब्स रहता है, फैट्स रहता है और शुगर रहता है। तो जिनको अपने ग्रोइंग के स्टेज में जिनको यूज़ करना है, जो लोग बिगिनर लेवल पे है, तो उन लोगों के लिए ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऑन आइसोलेट और हाइड्रोलाइज। और जिनके लिए हम मैक्सिमम हम लोग रेफर करते हैं जो लोग इंटरमीडिएट होते हैं, जिन लोगों ने और थोड़ा बहुत वर्कआउट किया हुआ है, तो उनके लिए मेनली आता है आपका वे प्रोटीन आइसोलेट। तो वे प्रोटीन आइसोलेट हम लोग क्यों लेने देते हैं? क्योंकि उसके अंदर आपका कार्ब्स लो होता है या फिर नो कार्ब्स होता है और साथ में आपका फैट्स का क्वांटिटी कम रहता है और जो आपका शुगर होता है वो भी आपका कम होता है। तो शुगर जब कम रहता है, जब फैट्स कम रहता है, तो वो आपका मसल टोनिंग पे ज़्यादा हेल्प होता है। तो और उसके बाद लेते हैं वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज की बात करते हैं। तो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द मार्केट। तो जब मार्केट में आप कोई भी वे प्रोटीन लेने जाओगे, कॉन्सेंट्रेट अगर आपका 1000 रुपये में मिला, आइसोलेट आपका 2 से 3000 के बीच में मिला और हाइड्रोलाइज्ड आपको मिलेगा 6000 के आसपास में, 6-5 ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड्स। तो वो ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग किस तरह से अपना वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड आपको दे रहे हैं। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड ले, क्योंकि वो आपका 100% प्योरेस्ट प्रोटीन होता है, साथ में प्री डाइजेस्टेड होता है। तो अगर आप अपने न्यूट्रिशन पे ढंग से फोकस करके आपके कंपटीशन लेवल तक आपके बॉडी को आप पुश नहीं कर रहे हो, तब आपको वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ में उसका टेस्ट भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं होता है, इट्स बिटर इन टेस्ट। और वे प्रोटीन आइसोलेट जो होता है उसका टेस्ट अच्छा ही रहता है, उसमें कार्ब्स भी थोड़ा कम रहता है और प्रोटीन का अवेलेबिलिटी 90% रहता है। सो आपको मैं मैक्सिमम प्रेफर करूंगा कि आप अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं ले रहे हो तो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज ना ले, आपको वे प्रोटीन आइसोलेट लेना है, क्योंकि वे प्रोटीन आइसोलेट लेने से आपका बॉडी का कंडीशनिंग पे आपका ज़्यादा अच्छा आपको इफेक्ट नज़र आएगा। और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इतने सस्ते दामों में क्यों
बेचा जाता है, आपको ये बात भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यू आर मैक्सिमम पेइंग फॉर 35% यू आर पेइंग फॉर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर। तो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर के लिए आप पे कर रहे हैं। प्रोटीन का अवेलेबिलिटी उतना ज़्यादा होता नहीं है उसमें, इसलिए आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से मैं प्रेफर करूँगा कि आप वे प्रोटीन आइसोलेट ही ले। 2000 से 2500 के अंदर पे कोई भी एक अच्छा कंपनी का आइसोलेट आप ले। और आप एक्चुअली जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, जो लोग कंडीशनिंग लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए हाइड्रोलाइज प्रोटीन होता है। मैं कभी रेकमेंड नहीं करता कि आप हाइड्रोलाइज प्रोटीन ले। और वे प्रोटीन आइसोलेट भी अगर आपके बजट में नहीं आ रहा है तो आप वो भी मत ले। और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी अगर आपके बजट में नहीं आ रहा है तो वो भी आप मत ले। मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। आप अगर अपना न्यूट्रिशन ढंग से नहीं लेंगे, आपका जो फूड सोर्स से आपका प्रोटीन होता है, एग वाइट्स आर द बेस्ट थिंग इन द मार्केट। तो अगर आपको एग वाइट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा है और साथ में वो आपके प्रोटीन सोर्स का सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है, तो आपको एग वाइट जैसे भी आपको कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी आपके बजट में नहीं आ रहा है तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। दिस इज समर गोस्वामी साइनिंग आउट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। साइनिंग आउट।